जय श्री राम। साथियों, मेरे द्वारा प्रभु श्री राम की कृपा, आशीर्वाद एवं प्रेरणा से एक पुस्तक की रचना की गई है। पुस्तक का नाम प्रभु श्री राम संक्षिप्त चरित्र दर्शन है। आप देख सकते हैं, ये पुस्तक मेरे द्वारा रचित है। ये आप लेखक का नाम देख सकते हैं। ये इसका ISBN नंबर है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ये मेरा जीवन परिचय है। आप इसको अमेज़न और फ्लिपकार्ट से मंगा भी सकते हैं, मंगाना चाहें, पढ़ना चाहें। इस पुस्तक में प्रभु श्री राम के चरित्र को मेरे द्वारा संक्षिप्त रूप में दर्शाया गया है। यद्यपि श्री राम के चरित्र को विभिन्न भाषाओं एवं विभिन्न विद्वानों द्वारा विस्तृत रूप से लिखा गया है, परंतु मेरे द्वारा इस पुस्तक के माध्यम से श्री राम के चरित्र को वर्तमान पीढ़ी और आज के समाज को संक्षिप्त में श्री राम के द्वारा स्थापित नैतिक मूल्य, आदर्श, मर्यादा, वचन पालन का स्मरण कराने के लिए संक्षिप्त में लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई, ताकि वर्तमान युवा पीढ़ी और समाज को एक दिशा दी जा सके। पुस्तक में श्री राम के चरित्र को संक्षिप्त और सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य यही है कि कम समय में सार गर्भित, रुचिकर एवं सरल भाषा में प्रभु श्री राम के चरित्र को सभी लोग जान सकें। साथियों, समाज में जब परिवर्तन होते हैं, उसी के अनुसार साहित्य में भी परिवर्तन होना आवश्यक है। यदि हम समाज के परिवर्तन, समय के परिवर्तन के साथ साहित्य में परिवर्तन नहीं करेंगे, तो उस तरह के साहित्य का महत्व उतना नहीं रह जाता है। आज का समाज अति व्यस्त दिनचर्या, व्यस्त जीवन शैली है, तो इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकों, ग्रंथों को पढ़ने का लोग साहस नहीं कर पाते। कोशिश भी करते हैं तो उतना समय नहीं है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा इस पुस्तक की संक्षिप्त में प्रभु श्री राम के चरित्र को इस पुस्तक में दर्शाया गया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप लोग इसका लाभ उठाएंगे और पुस्तक से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में उतारेंगे और प्रभु राम के आदर्शों को समाज में स्थापित करने में अपना योगदान देंगे। अब हम इस पुस्तक में जो वर्णन किया गया है उसको विभिन्न एपिसोड के माध्यम से इस पूरी पुस्तक को मैं अपने YouTube चैनल पर प्रस्तुत करूंगा। आप लोग इसको देखें, चैनल को सुनें, जिससे आपको बगैर पढ़े ही प्रभु श्री राम के चरित्र के विषय में संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। श्री गणेशाय नमः। सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करेवर बदन, करौ अनुग्रह सोय बुद्धि रास शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें और आप सभी पर भी कृपा करें। कलयुग में राम नाम की महिमा का बहुत बड़ा महत्व है। विभिन्न शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है, कलयुग में केवल राम का नाम लेने, राम नाम संकीर्तन और सत्संग सुनने, भजन और ध्यान करने मात्र से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है। हर व्यक्ति को राम नाम का सत्संग, भजन, पूजन करते रहना चाहिए, जिससे उसका उद्धार सहजता से हो सके। इस पुस्तक में जो श्री राम के चरित्र को दर्शाया गया है उसका वर्णन करेंगे। इसको 7 भागों में बांटा गया है पुस्तक को। उसमें एक भाग है श्री राम अवतरण दर्शन। प्रभु श्री राम को
पृथ्वी पर क्यों आना पड़ा, अवतार क्यों लेना पड़ा, उसके विषय में जानेंगे। त्रेता युग में पृथ्वी पर आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगा। असुर और राक्षस ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने लगे। मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, सभी प्राणी आसुरी शक्तियों के कारण त्राय त्राय करने लगे। धरती माता पर बढ़ रहे पाप और अत्याचारों से धरती माता अत्यंत व्याकुल हो गई। तब धरती माता ब्रह्मा जी के पास पहुंची। धरती माता ने ब्रह्मा जी को अपनी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी धरती माता के साथ शंकर जी, गुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं को लेकर विष्णु भगवान के पास पहुंचे तथा प्रार्थना करने लगे, हे विष्णुदेव, हे विष्णु भगवान, धरती पर असुरों और रावण के पाप अत्याचारों से धरती के सभी मनुष्य, देव, गंधर्व, ऋषि, मुनि भयभीत तथा दुखी हैं। धर्म का नाश हो रहा है। तीनों लोकों को रावण अपने पाप, अधर्म, अत्याचारों से पैरों तले रौंद रहा है। समस्त देवता, ऋषि मुनि रावण के अत्याचारों से आतंकित हैं। आप कुछ उपाय कीजिए ताकि रावण के अत्याचारों से मुक्ति मिले। धरती माता ने कहा, हे प्रजा के रक्षक विष्णु भगवान, आपकी पृथ्वी का भार धारण करना मेरा कर्तव्य और धर्म है। परंतु जब अधर्म बढ़ने लगता है, पाप होने लगते हैं, असत्य और अन्याय की प्रवृत्तियां बढ़ने लगती हैं, उनका महिमा मंडन होने लगता है, राजनीति भ्रष्ट होने लगती है, तो उससे अनाचार बढ़ता है, अनाचार से भ्रष्टाचार बढ़ता है, भ्रष्टाचार से अत्याचार बढ़ने लगते हैं, शासक अत्याचारी और दुष्ट आत्मा अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं, तो पृथ्वी पर भार बढ़ने लगता है। तब मैं भार उठाने में असमर्थ हो जाती हूँ। मनुष्य, देवता, ऋषि मुनि सभी दुखी होने लगते हैं। धरती पर पाप और धर्म बढ़ने के कारण मेरा शरीर जलने लगा है। मेरे शरीर से तपती ज्वाला निकलती है। मैं इस समय असहाय अनुभव कर रही हूँ। आप मेरी सहायता कीजिए। मैं इसी प्रार्थना के लिए आपके पास आई हूँ। तत्पश्चात गुरु बृहस्पति देव ने अपनी प्रार्थना विष्णु भगवान से की और कहा, हे भगवान विष्णु, धरती माता का कहना सत्य है। धरती त्राय त्राय कर रही है। रावण, अन्य राक्षस, ऋषि, महर्षि और पुण्य आत्माओं को आतंकित कर रहे हैं। उनके आश्रमों को उजाड़ रहे हैं। यज्ञ हवन भी नहीं करने देते, उनका विध्वंस कर देते हैं। ऋषि कन्याओं माताओं को उठा ले जाते हैं। देवलोक की सभी शक्तियों का विध्वंस कर रहे हैं। ऋषि मुनियों का रक्त पी जाते हैं। प्रत्येक प्राणी रावण और राक्षसों का अत्याचार और अन्याय सहन कर रहा है। रावण के आतंक से प्रजा त्राय त्राय कर रही है। पृथ्वी पर प्राणी मात्र अन्याय सहन नहीं कर सकता, क्योंकि उसे विश्वास और भरोसा है कि जब उसके साथ अन्याय होगा तो कोई महान शक्ति है जो उसकी रक्षा करेगी। यदि आपने ऐसे समय में सहायता नहीं की तो इस जगत के समस्त प्राणियों का विश्वास डगमगा जाएगा तथा सूर्य, चंद्रमा सहित सभी ग्रह अपना मार्ग बदल देंगे। धरती अपने मार्ग से भटक जाएगी। ब्रह्मांड में त्राय त्राय होने लगेगी। ऐसी स्थिति आने से धरती का क्रम बिगड़ जाएगा। अतः आप सहायता कीजिए। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी एवं शिव जी ने रावण को वरदान भी दे रखा है कि वह देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष किसी के हाथों नहीं मर सकेगा। इसके पश्चात शिव जी ने प्रार्थना की। शंकर जी ने कहा, हे कृपा निधान, जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब आप पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। जब भी मनुष्य और देवता पृथ्वी पर कष्ट पाते हैं, तब आपके विधान के अनुसार जब कोई मनुष्य तपस्या करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। अतः आप पृथ्वी पर आकर मनुष्य शरीर धारण कीजिए और धरती माता का भार कम कीजिए, जिससे धरती माता की पीड़ा और कष्ट कम हो सके। सभी देवों की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मदेव, शंकर जी, धरती माता, देवगुरु बृहस्पति तथा सभी देवतागण, जैसी अवस्था का आपने वर्णन किया है, ऐसी अवस्था में सभी प्राणी, देवता, ऋषि, मुनि सभी का दुखी होना स्वाभाविक है।
ऐसी अवस्था में महान शक्ति का अवतार लेना भी आवश्यक है। पापी के पाप में उसके विनाश का बीज छुपा होता है। रावण ने वरदान मांगते समय मनुष्य और वानरों के हाथों न मरने का वरदान नहीं मांगा था। जिस मनुष्य को, जिस मानव को वह तुच्छ समझता है, उसी मनुष्य के वेश में पृथ्वी पर मैं सूर्य वंश में इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ तथा रानी कौशल्या के यहाँ जन्म लूंगा तथा रावण सहित सभी आसुरी शक्तियों का संहार करूंगा। उसी समय धरती पर सत्य, न्याय, धर्म की स्थापना होगी। सभी मनुष्य, ऋषि, मुनि, देवता सुखी होंगे। पृथ्वी पर एक ही मंत्र गूंजेगा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। भगवान विष्णु ने आगे कहा, महर्षि कश्यप तथा उनकी पत्नी अदिति ने बड़ी भारी तपस्या की थी। मैं उन्हें पहले ही वचन दे चुका हूँ। वही राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए हैं, अयोध्या में जन्म लिया है। मैं उन्हीं के घर जाकर रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के साथ अवतार लूंगा और अपनी पराशक्ति के साथ अवतार लेकर मैं पृथ्वी का सब भार ग्रहण कर लूंगा। हे देव, सर निर्भय हो जाइए। तब ब्रह्मा जी ने धरती माता को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उनके हृदय में भरोसा आ गया। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा, इंद्रदेव, तुम सभी देवताओं को आदेश दो कि वह पृथ्वी पर जाकर मनुष्य और वानर रूप में जन्म लें और भगवान विष्णु के चरणों की सेवा करें। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। सभी देवता अपने अपने लोकों को चले गए। धरती माता सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने मनुष्य और वानर रूप धारण किया। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले मनुष्य और वानर रूप में देवता भगवान के अवतार लेने की राह देखने लगे, प्रतीक्षा करने लगे। आज के एपिसोड को हम यहीं पर विराम देते हैं। मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें, जिससे सभी लोग प्रभु श्री राम के संक्षिप्त चरित्र दर्शन का लाभ उठाकर इसे सुन सकें, समझ सकें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।